अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1108वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, 1107वां सबक मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। उसको रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे अपलोड करने के बाद दोपहर से मैं देख रहा हूँ कि सारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर वो लोग निज़ामुद्दीन मरकज़ के ताल्लुक़ से ख़बरें दिखा रहे हैं। और वो ख़बरों को देख देख कर जिन लोगों का रूहानी और दावती जो ताल्लुक़ है मरकज़ निज़ामुद्दीन के साथ में, उनमें एक बेचैनी पैदा हो चुकी है। सुबह से मैं ख़ुद एक बेचैनी की कैफ़ियत में था और मैं ये चाहता था कि पूरी मुकम्मल मालूमात हमारे पास में हो, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो, तो उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम जो है उम्मत मुस्लिमा को एक पैगाम दे सके। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और हमारे पास में वो सारे लेटर्स वग़ैरह जो हज़रत जी मौलाना साद साहब के फ़र्जंद मौलवी यूसुफ़ साहब ने एरिया कमिश्नर को दिए थे, एरिया तहसीलदार को दिए थे, एरिया के जो कलेक्टर साहब है उनको दिए थे, वो सारे लेटर्स हमारे पास पहुंच चुके हैं। अब उन सब के बेस पर हम सीना ठोक कर ये कह सकते हैं कि निज़ामुद्दीन के मसले में किसी भी किस्म के घबराहट की, किसी भी किस्म के बेचैनी की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तमाम का जो काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है, हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करें। अल्लाह तबारक व तआला आने वाले फ़ितनों से, शुरूर से, मरकज़ निज़ामुद्दीन के चार दीवारी की, वहाँ पे रहने वाले जो हमारे अकाबिर है, उन तमाम की हिफाजत फरमाई। अब ये सारी चीज़ें जो न्यूज़ चैनलों पे दिखाई जा रही है, अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन की जो इमारत है वो तकरीबन 8 फ्लोर की है। अब चूँकि सबसे पहले जो जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ था वो हुआ था 22 मार्च को। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ तो माशाल्लाह निज़ामुद्दीन तो कोई तिजारत की जगह है नहीं, कोई कारोबार के लिए शॉपिंग मॉल या सेंटर तो है नहीं कि जनता कर्फ्यू का उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट या असर पड़े। तो वो तो एक चार दीवारी है, छोटा सा उसका अपना गेट है। अब उसके अंदर जो उनकी अपनी एक्टिविटीज़ चल रही है, बाहर वालों को उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई फ़र्द रोड के ऊपर नहीं है। अब जनता कर्फ्यू जो 22 मार्च को हुआ, अब मरकज़ के अंदर चूँकि तारीख़ है, एक एक दो साल पहले से तय होती है कि फ़लाने मुल्क वालों का जोड़ कब होगा, फ़लाने सूबे वालों का जोड़ कब होगा। अब वो तारीख़ों के एतबार से लोग भी 6-6 महीने पहले से टिकट वग़ैरह बुक करके रखते हैं। अब मरकज़ के अंदर ऑलरेडी आमाल चल रहे हैं और तकरीबन 2000 के करीब लोग मरकज़ निज़ामुद्दीन की चार दीवारी में मौजूद है, जिसमें से तकरीबन 250 से 300 लोग वो बैरून मुल्कों के भी हैं। और अचानक में अगर ये ऐलान हो जावे कि भाई मुल्क के अंदर 21 दिन का लॉकडाउन किया जा रहा है, जिसमें ट्रेनें भी बंद रहेंगी और प्लेन भी बंद रहेंगे और बाकी सारी सर्विसेज भी बंद रहेंगी और पूरे मुल्क को जो है एकदम से लॉकडाउन किया जा रहा है, तो मुझे आप बताओ, ये सिर्फ़ मरकज़ निज़ामुद्दीन का ही मसला नहीं है, पूरे मुल्क का मसला है और पूरी दुनिया देख रही है। जो लोग दिल्ली से पैदल अपने अपने गांवों के लिए निकले हैं, 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, एक फैमिली का इंटरव्यू में देख रहा था, वो लोग दिल्ली से मोतीहारी जो तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर है, पैदल निकल गए वो मोतीहारी के लिए, जो बिहार के अंदर है। यानी आप सोचो मुल्क की जो हालत हुई, एकदम अचानक में जो ऐलान आया, उसके बाद में लोगों ने किस तरीक़े के तकलीफ़ों को फ़ेस किया। कुछ लोग दूध के टैंकर के अंदर बैठकर, दूध का जो टैंकर होता है चारों तरफ से पूरी तरह से बंद होता है, उसके अंदर बैठ के 30 से 40 लोग वो एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र कर रहे थे। एक आदमी वो दिल्ली से आगरा के लिए निकला हुआ था, उसके आगे कहीं उसका गांव था, आगरा तक वो सही सलामत पहुंचा। वहाँ जाने के बाद सीने में तकलीफ़ हुई और बेचारे का रास्ते में इंतकाल हो गया। तो पूरे मुल्क में जब एकदम से लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो पूरा मुल्क, पूरी कंट्री वो अपनी जगह पे फ्रीज़ हो गई।
अब पूरी कंट्री जब अपनी जगह पे फ्रीज़ हो गई तो दावत व तबलीग का काम तो ये आलमी काम है। अब मुल्क का कौन सा ज़िला ऐसा होगा, कौन सा तालुका ऐसा होगा, कौन सा गांव ऐसा होगा, गांव का महल्ला ऐसा होगा जहाँ पे कोई ना कोई जमात काम ना कर रही हो। काम तो हर मस्जिद के अंदर जमातें कर रही थी, अब वो जमातें क्या करेंगी? और जमातें जो है वो कैद हो गई वो। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया, बैरून की जो जमातें हैं वो मुल्क के अलग 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 शहरों के अंदर जो काम कर रही थी, अब अतराफ़ की जो बस्ती वाले थे, अल्लाह ताला जो है उनके हाल पे रहम फरमाए। उन लोगों को ऐसा लगा कि पता नहीं इन लोगों की वजह से कहाँ हमको बीमारी लग जाती, उन्होंने ज़्यादा शर किया, जिसकी वजह से बाज़ शहरों की जो ख़बरें अखबारात के अंदर आई, न्यूज़ चैनलों के ऊपर आई। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, मुल्क जो है वो जाम हो गया, जाम, हर चीज़ अपनी जगह पे जाम हो गई। अब आपने भी देखे होंगे ना, लाखों लोग पैदल निकल गए अपने अपने बस्तियों की तरफ। अहमदाबाद से राजस्थान के लिए, दिल्ली से यूपी बिहार के लिए, मुंबई से महाराष्ट्र कर्नाटका के लिए लाखों की तादाद में लोग पैदल ही निकल गए। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि अचानक में जब ये ऐलान आया, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी लॉकडाउन किया गया। साउथ अफ्रीका में कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई, पता चला कि वहाँ की गवर्नमेंट ने 1 हफ़्ते का पहले टाइम दिया, 1 हफ़्ते का, कि भाई 1 हफ़्ते के बाद में पूरा मुल्क वो लॉकडाउन होने वाला है, इसलिए लोग अपनी तैयारी कर लो। तो वहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी जो भी तैयारियाँ थी वो तैयारियाँ कर ली। अब 1 हफ़्ते के बाद जब पूरे मुल्क को लॉकडाउन किया गया तो किसी को भी किसी किस्म का बोझ नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने अपने अपने जो काम थे या जो लोग जहाँ से जहाँ जाना चाहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके सफ़र भी पूरे हो गए। अब अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हाल में जो है लॉकडाउन करने को तैयार नहीं है। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट है, 40,000 से ज़्यादा, मौतें भी सबसे ज़्यादा वहीं हुई, और वो अल्लाह के बंदे वो न्यूयॉर्क को जो है वो लॉकडाउन करने को तैयार नहीं है, अभी भी नहीं तैयार है। बहरहाल वो उनकी अपनी एक पॉलिसी होंगी, लेकिन हमारे मुल्क को हम जो लॉकडाउन किया गया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मुल्क के अंदर बीमारी अगर ये फैल जाती स्प्रीड के साथ में, लॉकडाउन करना ये वक्त की ज़रूरत थी। लेकिन अचानक में जो फ़ैसला लिया गया, तो अचानक में लिए गए फ़ैसले की वजह से पूरा मुल्क जो है वो एक ही झटके के अंदर पूरी तरह से बंद हो गया। वो बंद होने से ट्रेनें बंद हो गई, जहाज़ बंद हो गए, हर चीज़ बंद हो गई, और जो जमातें जहाँ थी वो जमातें वहाँ पे रुक गई। अब ऐसी हालत में मरकज़ निज़ामुद्दीन के अंदर जो 2000 लोग, एक तो हमारे मुल्क के, फिर उसमें बैरून के भी, वो सारे लोग अटक गए, क्योंकि ना ट्रेनें काम कर रही है, ना प्लेन चल रहे हैं। तो ये सारे लोग अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अब 2000 लोग जब मरकज़ के अंदर अटक गए तो मरकज़ निज़ामुद्दीन वालों ने तहरीरी तौर पर लिख कर हज़रत जी मौलाना साद साहब के जो फ़र्जंद है मौलवी यूसुफ़ साहब, उनके दस्तखत के साथ में वो जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स थे, चाहे वो कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, उन लोगों को वो लेटर दिए गए। भाई देखो, हमारे पास में 8 फ्लोर की बिल्डिंग है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में इतना मैनेजमेंट और इंतज़ाम है कि हम इतने लोगों का इंतज़ाम कर सके, इसलिए 2000 लोग फ़िलहाल हमारे यहाँ पर है। अब ये सारी रिपोर्टें इत्तला देने के बाद में WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने मरकज़ निज़ामुद्दीन के सामने पूरा कैंप लगा दिया, ताकि मरकज़ के अंदर जो 2000 लोग ठहरे हुए हैं उन लोगों की भी जांच की जाए। तो वो जो जांच वो लोग कर रहे हैं, वहाँ पे मीडिया वाले भी पहुँच गए। अब मीडिया वालों ने पहुँचने के बाद में जो है तरह तरह की ख़बरें उड़ाई। अभी जैसा मैंने भी आज बताया था कि तमिलनाडु के एक बुज़ुर्ग का इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई कि किस वजह से हुआ है। नेचुरल उनकी डेथ हुई है, हार्ट अटैक से हुई है, किस बीमारी की वजह से हुई है, अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ है। तो मीडिया में जो है वो ख़बरें चलाई गई। और उसके बाद में जो 200 लोग हैं, जिन 200 लोगों को बसों में बिठा के ले जाया गया, अब हम सोच सकते हैं जो 2000 लोग मरकज़ निज़ामुद्दीन में हैं, एक एक फ़र्द को चेक किया जा रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया
किसी को नॉर्मल बुखार है उसको भी उठा के बस में बिठा दिया, किसी के सर में दर्द है उसको भी उठा के बस में बिठा दिया, किसी को ज़ुकाम है, कुछ और प्रॉब्लम है, खांसी है, कफ है, सबको उठा उठा के इन्होंने बस में बिठा दिया। क्योंकि इसे कहते हैं आइसोलेशन करना, आइसोलेटेड करना। क्यों? क्योंकि भाई अगर इन लोगों को ज़ुकाम भी है, खांसी भी है, नॉर्मल बुखार भी है, तो अभी से इनको आइसोलेटेड करके फिर उनकी जांच होंगी, उन लोगों को मेडिसिन वगैरह दिया जाएगा ताकि वो पूरी तरह से अच्छी तरह से जो है सेहतमंद हो जाए और छोटी मोटी नॉर्मल बीमारियां भी उनकी दूर हो जाए। तो जो 200 लोगों को आइसोलेटेड किया गया नेहरू स्टेडियम के अंदर, तो हमारा मीडिया जो है उसने उनके बारे में ख़बरें चलाना शुरू कर दिया कि संदिग्ध कोरोना वायरस के पेशेंट्स बोलकर। अरे भाई किस बेस पे आप उनको संदिग्ध बोल रहे हो? जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाती तो हम उनको संदिग्ध भी नहीं बोल सकते। क्योंकि मैंने बस में बैठे हुए उन लोगों का इंटरव्यू ख़ास तौर पे अपने चैनल पे इसीलिए डाला हूँ ताकि हम लोग भी उनको सुनकर ये समझ सके कि बोलने वाला कोई कह रहा है मुझे बुखार है, कोई कह रहा है मुझे ज़ुकाम है, लेकिन इन लोगों को भी उन्होंने आइसोलेटेड कर दिया। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, बताने का मकसद मेरा आप तमाम लोगों को यही है कि मुल्क जब एक झटके में फ्रीज़ हो गया, रुक गया, एक जगह पर लॉकडाउन हो गया, किसी को कुछ करने नहीं जमने लगा, तो आप खुद सोच सकते हैं ना, 2000 लोग जो मरकज़ निज़ामुद्दीन के 8 फ्लोर के दरमियान में जो अटक गए, जो फंस गए, क्या करेंगे वो लोग, क्या करेंगे? और अल्हम्दुलिल्लाह जो गवर्नमेंट के रूल्स है, रेगुलेशन से, उसको अच्छी तरह से, पूरी तरह से फॉलो किया गया और गवर्नमेंट को रिटर्न में रिप्लाई दिया गया। जो ऑफिसर जिससे रिलेटेड था उसको बाज़ाब्ता उसका जवाब दिया गया। तो मेरी अब आप तमाम लोगों से यही दरख्वास्त है, मरकज़ निज़ामुद्दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला से खुसूसी दुआएं फ़रमाएं। अल्लाह ताला हर तरह के शर से, फितन से, बुरी नज़र से निज़ामुद्दीन की, हमारे अकाबिरीन की, काम करने वाली जितनी जमातें अंदरून बैरून की है, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फ़रमाएँ, सबकी भरपूर मदद फ़रमाएँ, सबकी भरपूर मदद व नुसरत फ़रमाएँ। अब मीडिया में जो ख़बरें चल रही है कि किसी का कहीं और इंतकाल हुआ, वो उसको भी अगर निज़ामुद्दीन से जोड़ रहे हैं तो फिर ये मीडिया की शरारत है। अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।